फ्रेंड्स, आज हम टेबल मैट बनाने के लिए या थारपोश बनाने के लिए एक टिकिया तैयार करेंगे जो कि बहुत ही इजी है। और ये टिकिया दो बनाना है। एक ये बना लिया है, एक और हम बनाएंगे और दो टिकिया बनाकर एक साथ जोड़कर इसका बहुत ही सुंदर टेबल मैट बनता है। तो चलिए पहले टिकिया बनाना सीखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। इस तरह से लेके हमें एक चेन बना लेना है, फिर एक और चेन, तीन चेन हो गए। अब हमें एक डबल क्रोशिया, फिर एक और डबल क्रोशिया, ये मिला के 3 डबल क्रोशिया हो गया। एक सेकंड, ये दूसरा डबल क्रोशिया और एक 3 चेन लिया था वो, तो ये सब मिला के 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हमें एक चेन लेना है, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, और ये 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया बनाकर बीच में एक चेन लेना है। ये हो गया एक डबल क्रोशिया, फिर से 3 डबल क्रोशिया के बाद फिर से हमें एक चेन लेना है, फिर 3 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। इसको हम थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं। ये अब ये दूसरा डबल क्रोशिया हो गया यहाँ पे, और ये तीसरा डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, और ये 3 डबल क्रोशिया। कहने का मतलब है कि 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद बीच में हमें एक चेन लेना है। अब हमारा ये हो गया। अब हम ये एक चेन ले लेंगे, ये एक चेन ले लिया और इसमें हमें ज्वाइन करना है। इसको हम ऐसे टाइट कर लेंगे। ये टोटल 12 डबल क्रोशिया हो गया। ये 3 चेन लेकर 11 हुआ और ये 3 चेन लिया तो ये 12 हो गया। तो तीनों 12 डबल क्रोशिया हो गया। ये जो एक तो हमने बांधा था, एक चेन, 2 चेन, 3 चेन, एक तीसरे ऊपर वाले सबसे तीसरे चेन में हमें स्लिप नॉट करना है। इस तरह से ये इस तरह से हम निकाल लेंगे। ये गया, इस तरह से हमें निकाल लेना है। ये हो गया। अब हमें स्लिप नॉट से ही यहाँ पे आना है जहां हमने एक चेन लिया था। तो एक और यहाँ पे दूसरे वाले फंदे में भी हमें यहाँ पे भी हमें स्लिप स्टिच से ही ऐसे ही यहाँ आना है। फिर यहाँ जो एक चेन लिया था यहाँ पे भी हमें स्लिप स्टिच इस तरह से कर लेना है। फिर हम 3 चेन लेंगे, एक चेन, 2 चेन, 3 चेन, और इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, और ये इसी फंदे में ही ये 2 डबल क्रोशिया। टोटल मिला के 3 डबल क्रोशिया हो गया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। अब 2 चेन लेना है, 1, 2 चेन, फिर इसी में ही हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, और ये लास्ट तीसरा डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम एक चेन लेंगे, एक चेन हो गया। फिर हमें ये जो यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया के बाद ये एक चेन ये ले रखा है हमने, इसमें भी हमें वही करना है। 3 डबल क्रोशिया बना के 2 चेन लेना है, 3 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन लेके फिर जहाँ हमने यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया के बाद एक चेन लिया था यहाँ पे भी वही करना है। तो मैं पूरा राउंड करके आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमने इतना बना लिया। अब हम फिर से एक चेन ले लिए हैं। देखिए एक चेन ये निकाल दिया। फिर से आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया था ही, एक डबल क्रोशिया और, तो 3 डबल क्रोशिया हो गया। 3 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हमने लिया एक चेन
और यहाँ पे जो हम 3 चेन ले रखे थे तो सबसे ऊपर वाले चेन में हमें यहाँ पे हमें स्लिप नॉट से इस तरह से बांध देना है, स्लिप नॉट करना है। फिर इसमें भी हमें स्लिप नॉट करना है, दूसरे वाले डबल क्रोशिया में भी। अब इस धागे को हमें कट करना है, तो हम यहाँ से कट करके आपको दिखा रहे हैं, ऐसे खींच देना है। अब यहाँ तक ये बन चुका है, ये छोटी सी टिकिया बन गई है। अब हम इसमें वाइट कलर लगाएंगे। ये देखिए वाइट कलर हमें इस वाले गैप में बनाना है। इसको हम इस तरह से ऐसे कर लेंगे। इसमें हम ये इस तरह से इसको छुपाने के लिए हम इधर इस साइड ऐसे कर लिए और इसको पहले ये बंद गया। फिर एक चेन, दो चेन लेकर फिर हमें इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है, जैसे नीचे बनाए थे हम। ओके, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर इसी में ही 3 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया। एक सेकंड, ये हो गया जैसे हमने नीचे बनाया था। 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेना है। अब थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, ये देखिए जो गैप आया है इसमें हम पहले एक डबल क्रोशिया लेंगे। ये अब ये डबल क्रोशिया लेना है, ये 2 बार फंदे मोड़ करना है, घुमाना है। और नीचे जो ये 3 डबल क्रोशिया था तो इसमें ये बीच वाला डबल क्रोशिया से इस तरह से लेते हुए पहले हम 2 फंदा गिराएंगे, फिर 2 फंदा और फिर 2 फंदा, और फिर से ये ऊपर वाले गैप में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये हो गया। फिर एक चेन और फिर इसमें जैसे हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया था, इसमें ये वाले में 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया किया था, उसी हिसाब से। तो ये रहा, देखिए एक डबल क्रोशिया, फिर ये इसी में 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया करना है, 1, 2, ये रहा 3, उसके बाद एक चेन, फिर यहाँ पे इस वाले गैप में पहले तो एक डबल क्रोशिया कर लेना है, उसके बाद ये ऐसे डबल फंदा लेना है और ये नीचे तीसरे वाले बीच में इसको ऐसे निकालते हुए इसमें पहले 2 फंदा निकालना है, फिर 2 फंदे और फिर 2 फंदा, और फिर इसी में ऊपर वाले में हमें एक डबल क्रोशिया ऊपर वाले गैप में, फिर से एक चेन, और फिर इसी तरह से हमें पूरा राउंड कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ एक चेन ले लिया। अब यहाँ पे जो 3 चेन लिया था इसके यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच से ऐसे यहाँ पे स्लिप नॉट से ऐसे जोड़ देना है। फिर हम यहाँ पे भी इस वाले पे भी स्लिप नॉट से ही आगे की तरफ जाएंगे यहाँ पे, फिर इसमें भी हमें स्लिप नॉट से ही आगे की तरफ जाना है। ये इस वाले खंदे में आ गए हम, इस वाले गैप में। फिर यहाँ हम 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3 चेन, और फिर वही बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया पहले, 1 डबल क्रोशिया, आइए, और तो ये हो गया 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन
एक चेन, दो चेन और फिर से ये 3 डबल क्रोशिया ये हो गया। ये तो वैसे ही चलेगा क्योंकि ये कोना है इसमें। आइए फिर ये हो गया इतना। उसके बाद से एक चेन लेने के बाद इस गैप में हमें सिर्फ सिंपल ही 3 डबल क्रोशिया कर लेना है। ऐसा 1 डबल क्रोशिया फंदा लेकर ना, ये दूसरा डबल क्रोशिया एंड ये तीसरा डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन लेना है। फिर इसमें भी इस वाले गैप में भी हमें 3 डबल क्रोशिया कर लेना है। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर उसमें यहाँ पे हमें वही 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया करते हुए पूरी लाइन हमें ये पूरा रो गोलाई हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए यहाँ तक हो गया। फिर हम एक चेन लेकर यहाँ पे जो 1 2 3 है यहाँ पे हम स्लिप नॉट से अटैच करके अटैच हो गया। फिर इस वाले ऊपर वाले उसमें भी हमें स्लिप नॉट से ही करना है। हो गया। अब ये स्लिप नॉट से करने के बाद हम धागा यहाँ से इसको धागा कट कर लेंगे। हो गया। अब यहाँ से हमें फिर से दूसरा कलर लगाना है, तो मैं एक रेड कलर लगाऊंगी। पहले मैंने ग्रीन लगाया था, व्हाइट लगाया है, अब ये रेड कलर लगेगा। ये देखिए ये रेड कलर। तो इसके लिए हम यहीं बीच से लगाएंगे, यहाँ से। ये वाला जैसे बनाया यही बनाना है हमें। ये बांध लेते हैं। इसको हम इस तरह से लेके इस तरह से गांठ कर लेंगे। फिर 2 चेन, इसको ये वाले धागे को हम अगर अंदर ही अंदर कर ले तो छुप जाता है उसी में। पहले 1 चेन, ये 2 चेन। अब वही करना है हमें। इसमें 2 बार पहले डबल क्रोशिया है क्योंकि 3 चेन ले चुके हैं हम। पहले 2 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन शुरुआत वाला, फिर 3 डबल क्रोशिया, वही है। इसके बाद का थोड़ा सा हल्का सा चेंज है, तो देखिए ऐसा भी कोई टफ नहीं है। 2 डबल क्रोशिया हो गया, ये तीसरा डबल क्रोशिया। ये फिर एक चेन लेना है। एक चेन लेने के बाद इसमें पहले एक डबल क्रोशिया बनाना है। एक ये डबल क्रोशिया बन गया। फिर ये डबल फंदा लेकर जैसे हमने इस वाले में किया था, ऐसे निकालना था, उसी तरीके से करना है। तो ये हम एक बीच वाला इसको डबल क्रोशिया के इस पूरे फंदे को लेकर इस तरह से लिए। पहले 2 फंदा गिराएंगे, फिर 2 फंदा गिराना है, फिर लास्ट में ये 2 फंदा, और फिर से ये ऊपर वाले जो एक गैप था इसमें हमें एक डबल क्रोशिया। हो गया इस तरह से। फिर हमें एक चेन, इसमें भी हमें वही करना है, एक डबल क्रोशिया, फिर ये 2 फंदा लेकर ये जो गया था ना ये वाला उठा हुआ, इसी को हमें कंटिन्यू रखना है। उठाते हुए पहले 2 फंदा गिराना है, फिर 2 फंदा गिराना है, फिर लास्ट। फिर इसके गैप में यहाँ से हमें ये एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेना है। फिर इस वाले उसमें भी गैप में भी हमें वही करना है। पहले एक डबल क्रोशिया, फिर डबल फंदा लेकर इसमें ये बीच वाला इस तरह से लेकर, और ये पहले 2 फंदा, फिर 2 फंदा, फिर लास्ट। फिर इसके पीछे के गैप में जो था पहले वाला उसमें डबल क्रोशिया, जैसे हमने डबल क्रोशिया किया था, तो ऐसे उठा हुआ सा हो गया। फिर से एक चेन और फिर यही 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, फिर ये पूरा रो हमें इसी तरीके से हमें पूरा कंप्लीट करना। देखिए यहाँ फिर से करके एक चेन ले लिया है, और फिर से हम इसमें यहाँ
तो लास्ट में जो 1 2 3 चेन लिया था इसमें हमें स्लिप नॉट से ऐड ऑन कर देना है। तो हमें जोड़ लिया, फिर स्लिप नॉट से ही हमें यहाँ तक जाना है। ये जो 2 चेन वाला ये है ना गैप, इसमें जाना है हमें। तो हम स्लिप नॉट से ही ऐसे आ गए। फिर हमें 3 चेन लेना है, 1 2 3 चेन, फिर यहाँ 2 डबल क्रोशिया जैसे होता आया है, जैसे हम करते आए हैं शुरू से वो करना है। फिर 2 चेन हो गया, और इसके बाद फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया, फिर से 1 चेन लेकर इन सब गैप में 3 डबल क्रोशिया करना, जैसे ये व्हाइट वाला किया था। एक मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे इस वाले गैप में हमें 3 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, और ये 3 डबल क्रोशिया, ये हो गया। फिर से 1 चेन, फिर से इसमें भी 3 डबल क्रोशिया, इस तरह से 1 2 और ये 3 सिंपल। फिर 1 चेन लेकर इसमें 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन लेकर इसमें 3 डबल क्रोशिया, फिर ये जैसे बना है 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, वैसे फिर पूरी रो हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। और इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। देखिए, इसके बाद हम ये 1 चेन लेंगे और इसको यहाँ पे हमें स्लिप नॉट से फिर से इस तरह से बांध देना है। ऐसे टक कर दिया। फिर यहाँ पे भी हमें वैसे ही जाना है। ये यहाँ पे जाकर हम इसको धागे को कट कर देंगे। देखिए, तो ये देखिए हमारा थाल पोश बनाने के लिए ऐसा हम एक और बनाएंगे सेम। और ये थाल पोश बोले या टेबल बेड बोले, तो इसके लिए टिकिया तैयार करना है। तो कैसा लगा टिकिया? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।